नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अभय यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल और फेसबुक पेज सिविल साइट गुरु में। दोस्तों, ये हमारी ड्राइंग रीडिंग सीरीज़ चल रही है जिसमें अभी तक हमने A1 बॉक्स VUP की पूरी ड्राइंग स्टेप बाय स्टेप पढ़ी। आज से हम लोग इसमें PSC गार्डर की ड्राइंग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेशर दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज से हम ड्राइंग रीडिंग सीरीज़ में PSC गार्डर की पूरी ड्राइंग पढ़ना सीखेंगे। हमारे यहाँ 80 गार्डर हैं। 80 गार्डर की ड्राइंग मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन अगर आप पूरी मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये हमारा प्लान दिया गया है। प्लान मतलब ऊपर से देखने पे हमें कैसा दिखेगा, सुपर स्ट्रक्चर का प्लान है बेसिकली। ये हमारा A1 है, मतलब अबटमेंट। ये हमारा P1 है, मतलब पहले नंबर का पियर शाफ्ट। ये हमारा P2 है और ये हमारा P3 है। मतलब यहाँ पे हमें A1 से लेके P3 तक के गार्डर दिए गए हैं। ठीक है, कैसे, ये देखिए। A1 में ये हमारा रखा है गार्डर नंबर 1, मतलब ये हमारा अबटमेंट कैप है। यहाँ पे हमारा वो है पियर शाफ्ट 1, जिसके ऊपर पियर कैप भी बनी हुई है। ये पियर कैप 2 है, ये 3 है। इसके ऊपर हमारे गार्डर रखे हुए हैं। ये हमारा पहला गार्डर रखा हुआ है G1, दूसरा गार्डर G2, ये तीसरा गार्डर G3, चौथा गार्डर G4, पांचवा गार्डर G5, 6, 7, ऐसे ही करके पूरे ये 3 स्पान के गार्डर, एक स्पान में 8 गार्डर लग रहे हैं, तो 3 स्पान के 24 गार्डर यहाँ पर रखे हुए हैं। लॉन्च्ड गार्डर हमें ऊपर से दिख रहे हैं। ठीक, ये हमारा प्लान है गार्डर लॉन्चिंग के बाद का। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक स्पान में 8 गार्डर हैं और हमारे यहाँ टोटल 10 स्पान है, यानी कि 80 गार्डर हैं, 80 टोटल। ठीक है, ये देखिए, ये प्लान में हमको सब कुछ देखने को मिला। यहाँ देखिए, सेंटर ऑफ एक्सपांसन जॉइंट ये दिया गया, यहाँ से दूसरे एक्सपांसन जॉइंट के सेंटर तक पियर के 30 मीटर है। मतलब एक स्पान हमारा 30 मीटर का है, 30 मीटर का। दूसरा स्पान, तीसरा स्पान भी हमारा 30 मीटर का। तीनों स्पान हमारे 30-30 मीटर के हैं। एक गार्डर के सेंटर से दूसरे गार्डर का सेंटर 3350, 3350, 3350, 3350, इतनी दूरी पे गार्डर रखे हुए हैं। ठीक, सेम ये A1 P1 वाला था। ये P1 P2 का पहला गार्डर हमारा आउटर से 1544, फिर दूसरा गार्डर हमारा 3352, 3354, 3352, ऐसे करके ये सब कौन सा गार्डर की प्लेसिंग दी गई है, कितनी डिस्टेंस पे एक दूसरे से रहेंगे, सेंटर टू सेंटर दी गई है। टोटल 24 गार्डर की। ठीक है, और ये हमारा 10 मीटर 500 का कैरिज वे गया हुआ है, जिसके ऊपर व्हीकल चलेंगे। एक इस तरफ से 10 मीटर 500 का, एक इस तरफ से 10 मीटर 500 का। ये बीच में हमारा डिवाइडर दिया गया है। ठीक है, मतलब 8 गार्डर रखे हुए हैं, उसके ऊपर हमारी रोड RCC स्लैब बनी हुई है, जिसके ऊपर से व्हीकल निकलेंगे। ये हमारा 10 मीटर का एक रोड रहेगा, इस तरफ से 10 मीटर का एक रोड रहेगा, बीच में ये डिवाइडर रहेगा। ये टोटल हमारा प्लान दिया गया है। ठीक, अब इसमें देखिए, ये हमने प्लान पढ़ा। प्लान के बाद इसमें सेक्शन कट किए गए। कैसे, सबसे पहले ये देखिए, ए सेक्शन दिख रहा है, ये ऐसे बीच से कट किया गया है इस तरफ। मतलब ये जो बीच का मीडियन होता है, डिवाइडर जिसको हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं, हाईवे के बीच वाला डिवाइडर, उस जगह से सेक्शन A कट किया गया है। फिर ये सेक्शन हमारा B है, ये कहाँ से कट किया गया है, ये जो गार्डर प्लेस हैं A1 P1 वाले स्पान के अबटमेंट कैप के ऊपर, वहाँ से B सेक्शन कट किया गया है। सेक्शन C हमारा P1 के पास कट किया गया है। सेक्शन D हमारा ये P2 और P3 के बीच में कट किया गया है। सेक्शन E हमारा P3 की जगह कट किया गया है। और ये एक हमारा सेक्शन F है, ये बीच में कट किया गया है। और ये एक हमारा सेक्शन A1, ये इस जगह से कट किया गया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले सेक्शन A देखते हैं। सेक्शन A डिवाइडर से कट किया गया है। मतलब कोई आप ब्रिज के नीचे खड़े हो और ब्रिज वो बीच से ऐसे काट दिया गया है और आपको बगल से खड़े होकर देखना है, तो कैसे दिखेगा। ये देखिए, ये हमारा सेक्शन A हमारा बीच से कटा हुआ है, इस जगह से कटा हुआ सेक्शन, और हम आधा पार्ट देख रहे हैं बगल से खड़े होके। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या दिखेगा इसमें, ये देखिए। सबसे पहले तो हमारा ये A1 अबटमेंट कैप, ये हमारा P1 डायफ्राम बंडा पियर कैप, ये हमारा P2 डायफ्राम और ये हमारा P3 डायफ्राम। ठीक है, उसके ऊपर ये हमारा गार्डर रखा हुआ हमको दिख रहा है। ये हमारा एक गार्डर रखा हुआ,
क्योंकि हम साइड से देख रहे हैं तो हमें एक ही गर्डर दिखेगा, ऊपर से देखते तो हमको ऑटो गर्डर दिखाई देते, इसीलिए ये हमें एक गर्डर दिख रहा है। एक गर्डर हमारा ये है, एक गर्डर हमारा ये है। इधर देखिए टोटल एक स्पान की डिस्टेंस 30 मीटर है, तो टोटल तीनों स्पान की डिस्टेंस यहाँ दी गई है 90 मीटर। ठीक है, पीयर टू पीयर डिस्टेंस दी गई है। उसके बाद आपको ये देखिए, ये हमारा प्री कास्ट PSC लॉन्गिट्यूडिनल गर्डर रखा हुआ है। बीच में हमारा RCC इंटरमीडिएट गर्डर, मतलब 8 गर्डर जब बन जाते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये हमारा कोई पियर कैप बना हुआ है, एक ये हमारा पियर कैप बना हुआ है, इसके बीच में हमारे ऐसे 8 गर्डर रखे हुए हैं। ठीक, ये मैं भी आपको 4 ही दिखा रहा हूँ, मान लो 8 गर्डर रखे हुए हैं। तो इन सब गर्डर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम बीच में एक RCC गर्डर बनाते हैं। ये एक बीच में और RCC गर्डर बनता है, वही यहाँ पर दिया गया है। ये RCC इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर, ठीक, क्रॉस गर्डर है ये। और इसके बाद गर्डर के ऊपर हमारी 220 mm की थिक डेक स्लैब है, मतलब 220 mm का कंक्रीट है जिसके ऊपर व्हीकल चलेंगे। उसके ऊपर से 53 mm की वियरिंग कोट है, RCC क्रैश बैरियर। ये ऊपर वाली लाइन हमारी RCC क्रैश बैरियर को शो कर रही है। ठीक है, मतलब ये हमारा 1600 का गर्डर, उसके बाद 220 की डेक स्लैब, 53 की थिक वियरिंग कोट और RCC क्रैश बैरियर ऊपर से दिया गया है। ये हमारा अबटमेंट कैप है, जो हमने A1 बॉक्स की ड्राइंग पढ़ी पूरी ड्राइंग रीडिंग सीरीज में, उसमें हमारा लास्ट में अबटमेंट कैप था ना, जिसके ऊपर गर्डर रखे जाने थे। ये बेरिंग बना हुआ है पेडिस्टल, इसी के ऊपर ये गर्डर रखा हुआ है। ये हमारा P1 डायफ्राम है, कास्ट इन सिटू इन्वर्टेड टी डायफ्राम पोर्शन, हम लोग इसको पियर कैप भी बोल देते हैं, वैसे बोलना नहीं चाहिए। ये हमारा P2 है, ये डायफ्राम है। ये हमारा P3 है, यहाँ से यहाँ गर्डर रखे हुए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब ये सब हमारे गर्डर की डिटेल दी गई है। कैसे? ये हमारे A1 P1 स्पान है, यहाँ से यहाँ तक का हमारा स्पान, जिसमें 8 गर्डर हैं। ये G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 और G8 ये रहा हमारा। ये हमारे ऑटो गर्डर दिए गए हैं। कैसे? ये हमारा स्पान लिखा है A1 P1, गर्डर नंबर G1 G2 G3 G4 G5 करके। फिर ये हमारी सेंटर टू सेंटर एक्सपांसन जॉइंट के सेंटर से सेंटर तक की और डिस्टेंस दी गई है, मतलब हाई लेंथ दी गई है गर्डर की लेंथ। टोटल ये लेंथ है हमारी एक्सपांसन जॉइंट के सेंटर टू सेंटर की। ये गर्डर की लेंथ नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक की जो 30 मीटर लेंथ मैंने आपको बताई थी वो दी गई है। उसके बाद उधर गर्डर कैसे बैठेगा, गर्डर की लेंथ ये दी गई है। पहला नंबर गर्डर हमारा 28,650, फिर 28,400, 28,700, 27,730, 27,500, 27,200 और 8 नंबर गर्डर हमारा 26,800। ये डिस्टेंस कम क्यों होती जा रही है? आप अगर देखिएगा तो हमारा ब्रिज थोड़ा सा घूम के सुपर एलिवेशन में बन रहा है, थोड़ा घूमता हुआ, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कम होगी, तो यहाँ हमारा थोड़ा सा छोटा गर्डर आएगा, इधर बड़ा आएगा, इधर उससे बड़ा, इधर उससे बड़ा। तो 8वें नंबर पहले नंबर वाला गर्डर हमारा सबसे बड़ा होगा जो इस तरफ होगा, 8 नंबर वाला सबसे छोटा, इस तरफ 8 नंबर रखा जा रहा है ना, तो वही हमें यहाँ दिखाया गया है। ये सारे स्पान में आपको देखने को मिलेगा। 26,800 हमारा 8 नंबर गर्डर इस जगह पर रख रहा है, ये डिस्टेंस हमारी सबसे कम है इसीलिए। बाकी गर्डर रेंज में ये P1 P2 स्पान के दिए गए हैं, G9 G10 इनकी डिस्टेंस, ये मतलब इनकी लेंथ दी गई है गर्डर की। और ये तो सेम ही है, 30 मीटर एक्सपांसन जॉइंट टू एक्सपांसन जॉइंट हमारा स्पान। ये हमारी P2 P3 गर्डर की ये दिए गए हैं गर्डर की लेंथ। ये पहला पेज हमने लगभग ओवरव्यू लिया है अभी इसमें, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारे बाकी के सेक्शन दिए गए हैं। ये सेक्शन BB, सेक्शन CC, सेक्शन DD। चलिए देखते हैं सेक्शन BB कहाँ से कट हुआ था। तो ये हमारा A1 P1 के जहाँ पे गर्डर रखे हुए हैं, इस जगह पे गर्डर का एंड रखा हुआ, ये हमारी नीचे अबटमेंट कैप थी। तो ये B सेक्शन हमारा A1 P1 के अबटमेंट कैप के ऊपर से कट किया गया, जिसमें हमें गर्डर दिखेंगे और कैप भी दिखेगी, ठीक है। ये देखिए, ये सेक्शन BB देखो। अब हमने जहाँ से गर्डर रखे हुए हैं, मान लो ऐसे गर्डर अगर हमारा रखा हुआ है ऐसे, तो हमने इस जगह से सेक्शन कट कर दिया ऐसा नीचे की तरफ, तो हमको गर्डर का ये वाला सेक्शन दिखेगा, ये वाला एंड वाला पार्ट दिखेगा सारे गर्डर का, वही हमको इसमें दिख रहा है। ये हमारा गर्डर का एंड पार्ट है जो हमें रखा दिख रहा है, ठीक। ये हमारी नीचे देखो अबटमेंट कैप है, अबटमेंट कैप। ये हमारा गर्डर नंबर 1, गर्डर नंबर 2 रखा हुआ है, गर्डर नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और ये हमारा गर्डर नंबर 8।
अभी हमको प्लान में दिया गया था कि पहला गर्डर हमारा आउटर से 1545 की दूरी पे, दूसरा 3353, 3353, 3353, ये 3353, फिर 3353, ये गर्डर रखे हुए। गर्डर के बियरिंग के सेंटर ऑफ बियरिंग से डिस्टेंस दी गई है। गर्डर ये हमारी कैप थी, कैप में हमारी यहाँ से यहाँ तक देखो 500 का डिफरेंस है। एक ये हमारा बियरिंग पेडिस्टल, एक ये पेडिस्टल, ये पेडिस्टल, ये पेडिस्टल 600 का। उसके ऊपर गर्डर रखे हुए हैं ये हमारे, और ये हमारी 220 mm की, ये देखिए 220 mm की कास्ट इंस्टीट्यूट डेक स्लैब। ये हमारी डेक स्लैब है, 220 mm की डेक स्लैब। मतलब हम अभी मैंने बताया था कि सुपर एलिवेशन में हमारा ब्रिज जा रहा है, इस तरफ ऊंचा है, इस तरफ नीचा है, ठीक है। डेक स्लैब के ऊपर 53 mm की हमारी वेयरिंग कोट है। उसके ऊपर ये हमारे क्रैश बैरियर हैं जो हाईवे किनारे में लगे रहते हैं बिल्कुल ऊपर। ये हमारा एक 10 मीटर का स्लैब है कैरेज वे, ये देखिए उधर दिया गया है 10 मीटर का, एक 10 मीटर का ये कैरेज वे है। ये बीच में हमारा मीडियम दिया गया है। टोटल हमारा कितना चौड़ा है हाईवे 26,500। अब ये हमारा सेक्शन बी भी हमने पढ़ लिया। अब ये हमारा दिया गया है सेक्शन सी सी। सेक्शन सी सी कहाँ से हमारा कट किया गया है, देखिए आप, सेक्शन सी हमारा इस जगह से कट किया गया है, बिल्कुल पियर के सेंटर के पास से। मतलब पियर जो है हमारा, उसके सेंटर से हमारा सी कट किया गया है। तो हमको क्या दिखेगा, ये हमारा पियर दिखेगा, बगल से हॉन्च दिख रहा है जो हमारे पियर में हॉन्च बना हुआ है। ये हमारी पियर कैप भी हमको दिख रही है। फिर ये हमें गर्डर दिखेंगे। गर्डर की हाइट यहाँ से भी मिलेगी कि कितनी हाइट में, मतलब पेडेस्टल के कितने ऊपर रखे हुए हैं गर्डर। ये हमारी 500 की डायफ्राम है। ये गर्डर का सेंटर से सेंटर डिस्टेंस दिया गया है। ये 3500 हमारा पियर शाफ्ट दिख रहा है, ये हॉन्च दिख रहा है। ये हमारा 10,500 का कैरेज वे दिख रहा है। उसके बाद गर्डर के ऊपर 220 की डेक स्लैब, 53 mm का वीयरिंग कोड, ये 500 से 1500 ये हमारे क्रैश बैरियर से डिस्टेंस, मतलब शोल्डर है। और 10,500 का कैरेज वे, बीच का मीडियन, फिर 10,500 का कैरेज वे, फिर हमारा क्रैश बैरियर। ऐसे करके हमारा पूरा दिया गया है। सेम हमारा लगभग सेक्शन डी भी ऐसे ही दिया गया है। डी में देखो स्लोप भी हमारा मेंशन है, E% स्लोप, मतलब कहीं दिया गया होगा ड्राइंग में ही। ये सेम चीज़ें इसमें भी दी गई हैं सेक्शन डी में। बस अलग अलग जगह से सेक्शन कट किया गया है। सेक्शन ई भी हमको लगभग सेम ही लग रहा है। इसमें भी हमको पेडेस्टल की हाइट देखने को मिलेगी। ये दूसरी तरफ से दिया होगा, इसीलिए सेक्शन ये अलग काटा गया है। एक पियर कैप के इस तरफ से, एक पियर कैप के इस तरफ से। ये गर्डर, ये बियरिंग दी गई है। ये हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, बाकी ऊपर वाली 26,500, 10,500 ये चीज़ें सेम ही हैं। अब ये देखिए, ये हमारा एक दिया गया है डिटेल 1 करके, डिटेल 2 करके, डिटेल 3 करके, डिटेल 4 और सेक्शन एफ। ये हमको कहाँ मिलेगा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इधर देखिए, सेक्शन ए में ये कैप के पास कैप के पास एक ये रेक्टेंगल में हमें डिटेल 1, इसका मतलब वो है डिटेल 1 का कि इतनी जगह की जो चीज़ें हैं वो हमको डिटेल में दी गई होंगी। इस एरिया की चीज़ें हमको डिटेल 2 में डिटेल में दी गई होंगी। इस एरिया की चीज़ें डिटेल 3 में, और इसकी डिटेल 4 में डिटेल में दी गई होंगी। तो अब हम डिटेल 1 को ध्यान से देखते हैं। तो देखिए, डिटेल 1 में हमको क्या दिख रहा, ये हमारी अबटमेंट कैप है। ये हमारी वो 1500 वाली वॉल है जो आपने बार बार उसको मैं पढ़ा रहा था A1 बॉक्स में। 1500 वाली वॉल प्लस ये 500 हमारी कैप थोड़ा बाहर निकली हुई है। कैप हमारी यहाँ से 500 + 500 1 मीटर दूर है। ये हमारा पेडेस्टल है, पेडेस्टल का सेंटर है ये। उसके बाद यहाँ से 150 पे हमारा गर्डर रखा हुआ है। गर्डर का 2 मीटर का पार्ट स्ट्रेट, फिर 2 मीटर का टेपर्ड यानी वायरिंग पोर्शन। 1600 हमारे गर्डर की हाइट। गर्डर के ऊपर 220 की डेक स्लैब, उसके ऊपर 53 की ब्लैक वाली बियरिंग कोट। ये हमारे बॉक्स की टॉप स्लैब, बॉक्स का हॉन्च ऊपर वाला 300। ये देखो लिखा हुआ है बॉक्स, जिसकी ड्राइंग हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 2 मीटर क्यों लिखा है, ये 1500 इधर, 500 इधर, मतलब ये यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी 2 मीटर दी गई है। ये टॉप स्लैब हमने देखा, ये 750 हमारा बियरिंग का सेंटर है। ये डर्ट वाल के पास से, ठीक है। ये डिटेल 1 हमें देखने को मिली। ये देखिए लिखा है अबटमेंट कैप या अबटमेंट वाल 1500 वाली। तो ये सारी डिटेल इंटरकनेक्ट करके मैं पढ़ाऊँगा पूरे ब्रिज की, ठीक है। ये हमारी डिटेल 2 में क्या दिया गया है, ये हमारा देखिए एक पियर कैप दिया गया है। डिटेल 2 हमारी मतलब कैप के सेंटर से कट की गई होगी। ये 1500 का हमारा ये है इन्वर्टेड टी डायफ्राम, 800 इधर 500 की हमारी कैप।
प्लस ये 498 से हाइट पे पहला गर्डर रखा हुआ है, 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर 1600 का गर्डर। सेम इस तरफ 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर 1600 का गर्डर। 150 हमारे गर्डर का स्टिच पार्ट वाला वो डिस्टेंस दिया गया है। 53 mm की वीरिंग कोड, ये तो आपको ऊपर वाला सब दिखेगा हर एक में। सेम डिटेल 3 दिया गया होगा दूसरे पियर कैप के ऊपर से, सेम चीज़ें इसमें दिख रही हैं। डिटेल 4 में भी P3 के ऊपर से कट करके दिया गया है। P3 के ऊपर से 1600 ये 220 की डेक स्लैब, तो टोटल 1820 दिया गया है। ये 80 गर्डर, ये 668 पेडिस्टल की हाइट। ये देखिए डिटेल ऐप में हमें क्रॉस गर्डर की डिटेल दी गई है। ये देखो 300 का क्रॉस गर्डर बीच से जो कनेक्ट करेगा। कास्ट इंस्टीट्यूट इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर 1820, ये हमारी गर्डर की हाइट प्लस इसमें 220 का डेक स्लैब भी जोड़ा है, तब जाके 1820 दी गई है। ये हमारे गर्डर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिया गया है। अब यहाँ से हमारे गर्डर्स की डिटेल दी गई है, एक एक स्पान करके। जैसे यहाँ A1 P1 स्पान के ऑटो गर्डर की डिटेल दी गई है। ये उसका सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिया गया है। ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल गर्डर, ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल गर्डर, ये उसकी लेंथ दी गई है। ये क्रॉस सेक्शन एंड वाला दिया गया है। ये मिड पार्ट का क्रॉस सेक्शन, ये उस जगह का जहाँ पे हमारा क्रॉस गर्डर भी है उसका क्रॉस सेक्शन। ये लिखा हुआ था ड्राइंग इज एप्लीकेबल फॉर स्पान A1 to P1। ये इसके नोट्स दिए गए हैं। ऑल डायमेंशन इन मिलीमीटर। M55 का कंक्रीट यूज होगा। 45 mm कवर देना है हमको। ये सारी डिटेलिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गर्डर की, प्लस ये सारे इसके सेक्शन दिए गए हैं। ये रिइंफोर्समेंट डिटेल दी गई है कि कौन सा बार लगेगा। ये देखिए ये सारी इसकी रिइंफोर्समेंट डिटेल दी गई है ये सेक्शन के साथ साथ। जैसे A1 बार, A2, A3, ये रिंग हैं, ये बाइंडर हैं, ये टॉप फ्लैंज का सरिया है, ये भी टॉप फ्लैंज का सरिया है, ये बाइंडर है, ये बॉटम फ्लैंज का सरिया है, ये एंड का सरिया है। ये सारी डिटेलें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। उसके बाद इसमें प्रोफाइलिंग की डिटेलें भी दी गई। ये देखिए ये दी गई है गर्डर के प्रोफाइलिंग की डिटेल कि हमारे गर्डर में 4 केबल हैं, 1 2 3 4। ये उनकी केबल की डिटेल दी गई है कि कौन सी केबल कैसे जा रही है सारी। ये प्रोफाइलिंग पूरी डिटेल 80 गर्डर की, पूरी 80 की 80 गर्डर की प्रोफाइलिंग की डिटेल दी गई है। ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा और 2 से 3 वीडियो में मैं आपको पूरी 80 की 80 गर्डर की ड्राइंग समझा दूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।